गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का नेक्स्ट एमसीक्यू सेक्शन। उसके उसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। जो भी बच्चे चाहते हैं पीएचडी एग्जामिनेशन के एक अच्छे वे में तैयारी करने के लिए, तो ऑलरेडी हमारे क्लासेस पूरे हो चुके हैं और अभी भी चाहते हैं कि वो शॉर्ट पीरियड में वो अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से कर सके, तो वो अभी चाहें परचेज कर ले कोर्सेज, देरी ना करें, क्योंकि क्लासेस भी कवर करना है। ठीक है, और जितने भी हमने क्लासेस कराए हैं वो कर लो, और प्लस एमसीक्यू का क्लास भी उसमें है। ठीक है, तो क्लासेस कम है क्योंकि एमसीक्यू और जो हमारे थियोरेटिकल पोर्शन को लेके दोनों हमारे क्लासेस कितने हैं, हमें लग रहा है 28 to 30 क्लासेस होंगे। ठीक है, और बाकी जो हम रोज का एमसीक्यू करा रहे हैं उसे करना ना भूलें। ठीक है, तो अभी चाहे परचेज करें कोर्सेज फ्रॉम वैल्यू अपडेट ऐप। अब डीडीयू अपडेट के बच्चे सेम सिलेबस है, तो जो भी वो भी अगर पीएचडी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो वो डीडीयू ऐप को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे आपको उससे रिलेटेड वीडियोज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, गुड आफ्टरनून श्रेया, शशांक, तनु, सना। गुड आफ्टरनून पूजा। सना पिछले क्लास में नहीं थी, सैटरडे को हमने क्लास लिया था, आप उसमें नहीं थी। बोलो तो फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं ना, एमसीक्यू क्वेश्चन। और बताओ, किसी को कोई डाउट? ओह अच्छा, और तैयारी कैसी चल रही है सबकी? कोई बात नहीं सना, मुझे लगा तबीयत नहीं ठीक था या क्या था। कट ऑफ आपको 35 मार्क्स लाने ही हैं, then only you can select it for the interview. गुड, वेरी गुड एवरीवन। आपको 35 मार्क्स लाने ही लाने हैं, देन यू ओनली यू कैन क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू राउंड। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। सबसे पहले है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस पता ही है सबको क्या होता है, टेंटेटिव सॉल्यूशन अबाउट द प्रॉब्लम। हम जो टेंटेटिव सॉल्यूशन या अजम्पशन लेते हैं बिफोर कंडक्टिंग द रिसर्च या बिफोर कलेक्टिंग द डेटा, हम उसे उसके क्या क्या सोर्स होते हैं। मैम पेपर 2 का समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? पेपर 2 का आपका एमकॉम के भरोसे, मीन्स आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन था उसी के भरोसे था। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छा है देन यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम विच कम अंडर द पेपर 2। थैंक यू पूजा। कौन से सोर्स होते हैं हाइपोथेसिस के? ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये चीजें याद कर लेना। सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस, रिजेंबल बिटवीन द फेनोमेना, घटनाओं के बीच समानता या ऑब्जर्वेशन फ्रॉम पास्ट स्टडीज, जो भी पास्ट में स्टडीज हुए हैं हम उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं, या साइंटिफिक थ्योरी से, या ऑल ऑफ द एबव। वेरी गुड शशांक, सना, पूजा, गरिमा। हाँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये हमारे सारे सोर्सेस हैं हाइपोथेसिस के। देखो हम सोर्सेस यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
तो सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें, तो क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं हाइपोथेसिस के, ये देखो। साइंटिफिक थ्योरी से, ठीक है। दूसरा हमारा क्या सोर्सेस हो सकता है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट, हम कुछ पर्सनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, या हम कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उस पर हमें जो भी ऑब्जर्व हुआ वो भी हमारे क्या हो जाते हैं, सोर्सेस, ठीक है। तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑफ अ रिसर्चर, या हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव थिंकिंग, इमेजिनेशन, रिसर्चर का इमेजिनेशन या क्रिएटिव थिंकिंग भी हम बोल सकते हैं, एंड क्रिएटिव थिंकिंग उसका, ये भी हमारे सोर्सेस हो जाते हैं किसके, हाइपोथेसिस के, ठीक है। फिर कल्चर वैल्यू या सोशल कॉन्टेक्स्ट को देख के भी हम हाइपोथेसिस को सेट कर सकते हैं। तो तो जो हमारे सोशल वैल्यू होते हैं, सोशल वैल्यूज या एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, बस इसको एज इट इज आपको रख लेना है, ठीक है। एनालॉजी एंड इनसाइट से भी, एनालॉजी हमारे हो गए और इनसाइट, बुक्स हो गए हमारे, लिटरेचर रिव्यू हो गए, ठीक है। डिस्कशन या कंसल्टेशन हम भी करके भी रिसर्च हाइपोथेसिस को सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे डिस्कशन के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्या हो गए, सोर्सेस ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस, इसको आप लोग याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलो, हाँ, अ स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यहाँ पे फिर पूछा कि क्या है हमारे, अ स्ट्रॉन्ग सोर्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, स्ट्रॉन्ग सोर्स क्या है इसमें से, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने का, डिसिमिलैरिटीज होनी चाहिए या इनकैग्रिटी या नन ऑफ द अबव, एनालॉजीज, डिसिमिलैरिटीज और असंगत या नन ऑफ द अबव। हाँ, अभी हमने देखा कि एनालॉजीज, जो एनालॉजीज होती है मीन्स जो यहाँ पे ये लग क्यों नहीं रहा है भाई, ठीक है। तो जो भी हमारी थिंकिंग होती है रिसर्चर की, उसको भी यूज करके हम हाइपोथेसिस को क्रिएट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट देखो, is a hypothesis that shows there is no relationship between dependent and independent variable। ऐसे कौन सा हाइपोथेसिस होते हैं जो बताते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई भी रिलेशन नहीं है, नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। हाँ, वेरी गुड एवरीवन, ये हमारा आंसर होगा नल हाइपोथेसिस। वेरी गुड सना, तनु, अनुराधा, गरिमा, श्रेया, पूजा, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड शशांक, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस क्या बताता है, व्हेन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, ठीक है। तो सिंपली बताता है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, वो हमारे कौन से हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस। और वहीं पे अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जिनको कि हम रिसर्चर हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं हमारे कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है, ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट चलो, आइडेंटिफाई द नल हाइपोथेसिस फॉर द गिवन रिसर्च क्वेश्चन। डू कॉस्ट आर अबाउट द कलर ऑफ देयर फूड, सॉरी कैट है यहाँ पे, डू कैट्स केयर अबाउट द कलर ऑफ देयर फूड। तो यहाँ पे ये हाइपोथेसिस सेट किया गया है कि क्या जो कैट्स होते हैं वो जो खाना होता है उनके रंगों पे, मतलब रंगों के बारे में वो केयर करते हैं। तो यहाँ पे देखो
नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या हो सकता है? नल हाइपोथेसिस को हमें करना है, यस कैट लाइक्स डार्क कलर फूड, कैट लाइक ब्राउन कलर फूड, कैट एक्सप्रेस नो फूड प्रेफरेंस बेस्ड ऑन कलर, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमें हाइपोथेसिस सेट किया गया है जो बताया है कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है। यहाँ पे कैट हो गया, कैट हो गया और कलर हो गया, ये दो वेरिएबल है, इनके बीच में रिलेशन बताया है, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। बस इस स्टेटमेंट से आपको नल हाइपोथेसिस बताना है। वेरी गुड, नल हाइपोथेसिस यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट 1 दिया है लंग्स प्रॉब्लम आर कॉज्ड बाय स्मोकिंग। यहाँ पे बोला कि लंग्स प्रॉब्लम जो होता है स्मोकिंग द्वारा कॉज किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि लंग्स प्रॉब्लम आर नॉट कॉज्ड बाय स्मोकिंग। तो ये हमारा क्या है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। ये हमारा क्या है? नल हाइपोथेसिस है। ठीक है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू नल हाइपोथेसिस, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, लो हम तो आंसर भी बता दिए, पागल हैं हम। वेरी गुड, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, वुमेन आर बेटर ड्राइवर देन मैन। ठीक है, महिलाएं पुरुषों से बेहतर ड्राइवर होती हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव रिलेटेड टू, अब ये जो हमारा स्टेटमेंट दिया ये किससे रिलेटेड है? नल हाइपोथेसिस से या अल्टरनेट हाइपोथेसिस से या कांट बी डिटरमाइंड या बोथ ऑफ द अबव? ठीक है, तो ये हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव बता रहा है। नेक्स्ट करते हैं, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉर द गिवन रिसर्च क्वेश्चन। इसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें आइडेंटिफाई करना है। आर टीन्स बेटर एट मैथ देन एडल्ट, जो मैथ मीन्स यहाँ पे बोला जो टीनेजर होते हैं वो बेटर होते हैं मैथ में देन अडल्ट से। तो इसमें से बताना है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा। ठीक है, स्टेटमेंट दे दिया, अब इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? एज हैज नो इफेक्ट ऑन मैथमेटिकल एबिलिटीज, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन मैथमेटिक्स एंड एज, एडल्ट हैव बेटर मैथमेटिकल एबिलिटीज देन टीन्स, या नन ऑफ द अबव। अच्छा, 156 क्वेश्चन एक्सप्लेन ही तो किया था। देखो यहाँ पे बताया है कि वुमेन आर बेटर ड्राइवर देन मेन। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे जो ये स्टेटमेंट है हमारा नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। विच अमंग द फॉलोइंग एबव स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू, तो इसमें ये स्टेटमेंट जो दिया है वो नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड है या अल्टरनेट हाइपोथेसिस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस से रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चीजों की बात किया है। यहाँ पे बताया है कि वुमेन बेटर ड्राइवर है मेन से। ठीक है, बट यहाँ पे जब लिखता कि वुमेन बेटर ड्राइवर नहीं है मेन से, तब यहाँ पे नल हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। इसका आंसर बताओ सब लोग। अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमें बताना है। हाँ, वेरी गुड एवरीवन, यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो, इफ माई नल हाइपोथेसिस इज डज इज, अगर मतलब कि किसी का नल हाइपोथेसिस है डच पीपल डू नॉट डिफर फ्रॉम इंग्लिश पीपल। ठीक है, तो ठीक है, इन हाइट, व्हाट इज माई अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे डच पीपल डू नॉट डिफर फ्रॉम इंग्लिश पीपल,
इन हाइट व्हाट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यदि मेरी शून्य परिकल्पना डच लोग अंग्रेज लोगों से ऊंचाई में अलग नहीं है तो वैकल्पिक परिकल्पना क्या होगी। ठीक है, तो इसमें से बताओ करेक्ट आंसर। वेरी गुड एवरीवन। सेजल, हाँ वेरी गुड सेजल, गरिमा, हर्ष, जिसका भी आंसर सी है वो सही है। ठीक है, जिसका भी आंसर मींस ऑल ऑफ द अबव, ये ऑल ऑफ द अबव जो हमारा है अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, क्योंकि यार निगेटिव की बातें कोई किया ही नहीं है, सब पॉजिटिव की बातें किया है। ठीक है, तो ऑल होगा, सब लोग करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट चलो, नल हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय, जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, H0 से, H1 से, H2 से, या नन ऑफ द अबव। प्लीज फास्ट फास्ट रिप्लाई करिए आप लोग। वेरी गुड गरिमा, श्रेया, अनुराधा। हाँ, यहाँ पे जो हमारे नल हाइपोथेसिस होते हैं वो H0 से डिनोट होते हैं, वहीं पे अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1 से। ठीक है, वेरी गुड गरिमा, सना, हर्ष, सेजल। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट देखो, अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय, अभी बताया अल्टरनेट हाइपोथेसिस किससे डिनोट करते हैं। वेरी गुड सिमरन, जिसका जिसका डी आंसर है वो सही है। शशांक, डी होगा, HA से भी करते हैं, H1 से भी करते हैं। ठीक है, तो बोथ होगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेस्टिंग ऑफ अ रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च अनुसंधान परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इट इज ओनली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड, इट इज ओनली नल हाइपोथेसिस विच कैन बी टेस्टेड, बोथ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड, बोथ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन नॉट बी टेस्टेड। ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। वेरी गुड एवरीवन। हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, ये क्या आ जाता है भाई, नल हाइपोथेसिस को हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट चलो, a statement that is accepted if a sample data provides sufficient evidence that null hypothesis is false is called research hypothesis, alternate hypothesis, complicated hypothesis, both A and B। अगर हमारा null hypothesis false हो जाता है तो हम किस hypothesis या किस statement को हम accept करते हैं। देख लेना अच्छे से, आंसर देने से पहले एक बार फिर से देख लो ऑप्शन। वेरी गुड सेजल। शशांक, ये देखो, जब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, अल्टरनेट को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अल्टरनेट को एक्सेप्ट करते हैं
और alternate hypothesis is also known as researcher hypothesis. ठीक है, तो करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी हो जाता है। ठीक है, तो अच्छे से सना आप भी देख लेना, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम रिसर्चर हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। सॉरी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, A does predict the change relationship or a difference between two variable but does not specify direction of relationship. तो इसे हम डायरेक्शनल बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलते हैं, या नल हाइपोथेसिस, या नन ऑफ द अबव। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस से क्वेश्चन है, आंसर दो सब लोग। हाँ, नॉन डायरेक्शनल, जो रिलेशन नहीं बताता है वो नॉन डायरेक्शनल होगा। ठीक है, हो सकता है पीछे आंसर की में कुछ आंसर गलत मेंशन हो, तो आप लोग जहां हम जो यहाँ पे टिक लगा रहे हैं उसे मानना है। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, इसमें से कौन सा नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है? अ वुमेन बेटर एट कंसंट्रेटिंग देन अ मैन, जो महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। वुमेन स्पेंड मोर टाइम डूइंग कुकिंग देन मेन, जो महिलाएं पुरुषों की तुलना में खाना बनाने में अधिक समय बिताती हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन अ नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन हु पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट, या नन ऑफ द अबव। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इसमें से कौन सा है? वेरी गुड सेजल, सना, सेजल, सिमरन, शशांक। हाँ, यहाँ पे देखो सब में मोर देन लेस देन बताया है, डायरेक्शन बता दिया कि ज्यादा है या कम है। यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं बताया, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट चलो 165 देखो, a dash is a prediction made by a researcher regarding a positive or a negative change relationship or a difference between two variables। तो ये डायरेक्शनल होता है, या नल हाइपोथेसिस होता है, या कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है, या नन ऑफ द अबव है? निगेटिव है या पॉजिटिव है वो बता दिया है। वेरी गुड शशांक, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पॉजिटिव या निगेटिव दोनों वहां पे लिखा है, तो नल हाइपोथेसिस कैसे हो सकता है? वहां पे अगर नेगेटिव से बोलता देन हम नल हाइपोथेसिस लिखते हैं ना। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, डायरेक्शनल में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हाइपोथेसिस हो सकता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। जिसका जिसका गलत है करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट देखो, हायर द नंबर ऑफ फेसबुक फ्रेंड्स द हायर द सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, या नन ऑफ द अबव। वेरी गुड एवरीवन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड हेल्थ। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ
डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस या नन ऑफ द अबव? वेरी गुड एवरीवन, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव बस। वेरी गुड गरिमा, शशांक, जानवी, सेजल, अनुराधा, सना। नेक्स्ट चलो, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कैन स्टेट अ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होते हैं वो क्या कर सकते हैं, कैन स्टेट कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या बोथ ए एंड बी। वेरी गुड शशांक, अनुराधा, सेजल, पूजा, शशांक। करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डच एंड इंग्लिश पीपल हाइट, दिस स्टेटमेंट ऑफ। यहाँ पे बोला कि कोई डिफरेंस नहीं है डच और इंग्लिश पीपल के हाइट में। ये स्टेटमेंट क्या दिखाता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस या नन ऑफ देम? वेरी गुड हर्ष, सिमरन, सना। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट देखो, increase in smoking increase lungs problem, this statement is alternate hypothesis, directional hypothesis, simple hypothesis या all of the above? वेरी गुड सिमरन, वेरी गुड सेजल। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होगा। इंक्रीज बोला है तो ठीक है, तो डायरेक्शनल में इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, अल्टरनेट में पॉजिटिव रिलेशन होता है, सिंपल हाइपोथेसिस भी हम इसको कहते हैं जहां पे डायरेक्ट रिलेशन होता है बिटवीन टू वेरिएबल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डायरेक्शनल रिलेशनशिप, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को कौन शो करता है, यहाँ पे देखो H1 जो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस बता रहा है कि एज है मोर देन 50, ठीक है, तो मोर देन 50 है या लेस देन 50 है, तो ये किसको बताता है, H0 बता रहा है कि इज इक्वल टू 15 है, ठीक है। H1 बता रहा है कि H का जो एज है नॉट इक्वल टू 15 है, और नन ऑफ द अबव। तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को कौन बता रहा है, अभी एक ट्रिक बताएंगे तो आप लोग को इजिली आइडेंटिफाई करने आ जाएगा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। वेरी गुड श्रेया, सेजल, श्रेया, अंकिता, सॉरी, शशांक। हाँ, यहाँ पे देखो जब भी मोर देन या लेस देन की बात करें, ठीक है, जब भी हमें मोर देन या लेस देन की बात करें तो हमारा क्या हो जाता है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाते हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। बस इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज आल्सो नोन एज वन टेल्ड हाइपोथेसिस, टू टेल्ड हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस या नन ऑफ द अबव? Directional hypothesis is also known as one-tailed hypothesis, two-tailed hypothesis, null hypothesis या none of the above?
वन टेल्ड होगा। अब वन टेल्ड क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो दो रिलेशन के बीच में एक ही, देखो यहाँ पे मान लो कि स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस लेवल हो गया और स्टडी पे इम्पैक्ट हो गया। ठीक है, स्ट्रेस लेवल का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्टडी पे? यहाँ पे दो वेरिएबल तो है बट यहाँ पे डायरेक्शन तो एक ही हो सकता है ना, या तो पॉजिटिव होगा, या तो पॉजिटिव होगा मीन्स मोर देन होगा, ठीक है, या तो मोर देन होगा, इसका इफेक्ट या तो मोर देन होगा या तो लेस देन होगा, दोनों तो नहीं हो रहा है ना। जहां पे दोनों इफेक्ट हो वहां पे टू टेल्ड होगा। ठीक है, बट यहाँ पे बताता है कि जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है वो हमेशा वन टेल टेक्स्ट बताता है, वन टेल हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। वेरी गुड। जो जिसने ए दिया है बाकी लोग करेक्ट कर लो, ए होगा आंसर, वन टेल टेस्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव रिलेशन बताता है, या ज्यादा होगा या कम हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, इसीलिए इसको वन टेल टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखो, अ टाइप ऑफ एरर अकर व्हेन, टाइप वन एरर कब अकर होता है? जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है और उसको हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं, या नल हाइपोथेसिस फॉल्स है उसे हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं, या नल हाइपोथेसिस ट्रू है उसे एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, या नन ऑफ द एबव। टाइप वन एरर अकर्स व्हेन, वेरी गुड एवरीवन, करेक्ट आंसर हर्ष 173 का ए होगा। जब नल हाइपोथेसिस यहाँ पे ट्रू है और हम उसे रिजेक्ट कर दे रहे हैं तो टाइप वन एरर होगा। टाइप टू एरर क्या होगा? जस्ट इसी का उल्टा। ठीक है, तो टाइप वन एरर पूछा है तो नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हम उसे रिजेक्ट कर दे रहे हैं। अब नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, हम उसे एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, देन हमारा आएगा टाइप टू एरर। टाइप वन के लिए पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, रिसर्चर वांट टू टेस्ट इफेक्ट ऑफ कॉफी ऑन अ स्लिप। कोई रिसर्चर है वो टेस्ट करना चाहता है कि कॉफी का स्लिप पे क्या इफेक्ट होता है, तो दे प्रपोज द फॉलोइंग नल हाइपोथेसिस। अब उसके लिए इन्होंने फॉलोइंग नल हाइपोथेसिस बनाया है, जहां पे नल हाइपोथेसिस लिखा हुआ है कि कॉफी हैज नो इम्पैक्ट ऑन अ स्लिप। दूसरा बनाया है कि नल हाइपोथेसिस बोला है कि कॉफी हैज नो इम्पैक्ट ऑफ स्लीप। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ टाइप वन एरर इफ नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। अब ये बताया कि यहाँ पे जो H0 है, फिर से सुनो, यहाँ पे रिसर्च हाइपोथेसिस टेस्ट क्या करना चाहता है कि कॉफी का इफेक्ट क्या होता है स्लीप पे। उसके लिए उन्होंने नल हाइपोथेसिस को क्या किया, फ्रेम किया, जो कि है कॉफी का इम्पैक्ट कोई नहीं होता स्लीप पे। ठीक है, निगेटिव रिलेशन बता रहा है। अब देखो यहाँ पे बोला है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो टाइप वन एरर को टाइप वन एरर यहाँ पे अगर हो रहा है जब भी, जबकि नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हम इसे रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉफी इन्फ्लुएंस स्लीप, कॉफी इंक्रीज करता है स्लीप को, या कॉफी रिड्यूस स्लीप, या ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे बताता है कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट यहाँ पे सारे में इम्पैक्ट बता रहा है, सारे पे इम्पैक्ट बता रहा है कि कॉफी का इम्पैक्ट होता है, बट यहाँ पे कॉफी का स्लिप से कोई भी रिलेशन नहीं बता रहा है, तो ये नल हाइपोथेसिस है। बट यहाँ पे देखो सारे में रिलेशन बता रहा है कि कॉफी इन्फ्लुएंस करता है स्लिप को, कॉफी जो होता है स्लिप को इंक्रीज करता है, या कॉफी स्लिप को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन, इजी है बट ट्रिकी है। वेरी गुड पूजा, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया या नहीं? वेरी गुड श्रेया, सना, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। टाइप टू एरर अकर व्हेन, अभी बताया हमने थोड़ी देर पहले कि टाइप टू एरर कब अकर होता है? नल हाइपोथेसिस ट्रू है, हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। नल हाइपोथेसिस ट्रू है, हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, या नल हाइपोथेसिस फॉल्स है फिर भी हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। टाइप टू एरर, टाइप टू एरर अकर्स व्हेन,
वेरी गुड एवरीवन, करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। जब फॉल्स है फिर भी हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले में रिजेक्ट करते हैं टाइप 1 एरर, दूसरे में एक्सेप्ट करते हैं, आता है हमारा टाइप 2 एरर। नेक्स्ट देखो, कंपनी वांट्स टू सी हाउ इफेक्टिव इट्स वैक्सीन इज अगेंस्ट। तो कंपनी ये देखना चाहती है कि उसका वैक्सीन कोविड के खिलाफ कितना प्रभावी है। इसके लिए कंपनी कई परीक्षण ट्रायल करती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन फ्रॉम अ टेस्ट इज अ टाइप 2 एरर इफ अ नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, ठीक है। अगर यहाँ पे बोल दिया क्वेश्चन में ऑलरेडी कि नल हाइपोथेसिस हमारा फॉल्स है, ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस फॉल्स है तो इसमें टाइप 2 एरर कौन सा होगा? वैक्सीन इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोविड, वैक्सीन इज इफेक्टिव अगेंस्ट कोविड, डेटा इनसफिशिएंट या नन ऑफ द अबव। A company wants to see how effective its vaccine against COVID. The company decide to conduct several trials. Which of the following conclusion from the test is type 2 error if null hypothesis is false? वेरी गुड एवरीवन, करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट हाइपोथेसिस बताया, मींस पॉजिटिव रिलेशन बताया है। वेरी गुड एवरीवन, चलो नल हाइपोथेसिस तो तुम लोग को समझ में आ गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डिटरमाइन वेदर आउटकम इज अ टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर और अ करेक्ट डिसीजन, ठीक है। टेस्ट इज मेड ऑफ H0, ठीक है, नल हाइपोथेसिस इज इक्वल टू 14 वर्सेस अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोला है नॉट इक्वल टू 14, ठीक है। तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस बोला है कि एक टेस्ट हुआ है जिसमें कि H0 है इक्वल है 40 के, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोला है H1 नॉट इक्वल टू 40, ठीक है। द ट्रू वैल्यू ऑफ म्यू इज 14 एंड H0 इज एक्सेप्टेड। जो म्यू की वैल्यू है वो कितना है? 14 है, और यहाँ पे H0 क्या हुआ? एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ? टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर या करेक्ट डिसीजन या नन ऑफ द अबव। डिटरमाइन द वेदर आउटकम इज टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर और करेक्ट डिसीजन। टेस्ट में हुआ है H0 में जो कि इक्वल है 14 के। ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन में हमें समझ नहीं आ रहा है। चलो मैं कल इसको देखूंगी, ठीक है, इसको कल मैं कराऊंगी। 177, एक सेकंड में इसका फोटो क्लिक कर लेती हूँ। इस क्वेश्चन का हमें करेक्ट आंसर खुद नहीं समझ आ रहा है, कल मैं इसको आपको कराऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन हैज सिम्टम्स ऑफ कोविड, ही गोज टू अ लैब फॉर अ टेस्ट। एक पर्सन के अंदर सिम्टम्स क्या पाया गया? कोविड का। अब वो लैब में टेस्ट के लिए गया। नल हाइपोथेसिस इज पर्सन डू नॉट हैव अ कोविड। अब यहाँ पे नल हाइपोथेसिस बताया कि पर्सन को कोविड नहीं है, ठीक है। Which of the following statement is a type 1 error if null hypothesis is true? Test come positive, test come negative, test data insufficient या none of the above? Very good Shreya, Shimran. नल हाइपोथेसिस ट्रू है फिर भी हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, टेस्ट कम ट्रू। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वेदर यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस देयर इज अ रिस्क ऑफ। अगर आप क्या कर रहे हैं? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप 1 एरर होता है, टाइप 2 एरर होता है, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव।
अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा एरर होता है? वेरी गुड एवरीवन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा टाइप 1 एरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? टाइप 1 एरर इज एसोसिएटेड विद रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, टाइप 2 एरर इज एसोसिएटेड विद एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस। बोथ ए एंड बी करेक्ट है या नन ऑफ द अबव? इसमें से कौन सा ट्रू है? वेरी गुड हर्ष, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, वेरी गुड एवरीवन। तो अब बताओ, किसी को कुछ पूछना है? वेरी गुड जानवी, शशांक, सना, श्रेया, हर्ष, सिमरन। किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू पूजा, थैंक यू सना। देखो एरर क्या होता है रश्मि, सबसे पहला होता है टाइप 1 एरर। पहले ये बताओ कि आपने वीडियो देखा है सारा? रश्मि, आपने सारा वीडियो देखा है जिसमें आपको पता हो कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस बताता है कि दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस बताता है कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है। तो टाइप 1 एरर हमारा क्या होता है? टाइप 2 एरर। ठीक है, तो टाइप 1 एरर क्या होता है? जब नल हाइपोथेसिस हमारा ट्रू है, नल हाइपोथेसिस, सॉरी, H0 यहाँ पे नल हाइपोथेसिस ये क्या है? ट्रू है, फिर भी हम इसको क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, रिजेक्ट कर रहे हैं इसको। ट्रू है तो हम इसको ट्रू नहीं मारने हैं, हम इसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि टाइप 1 एरर की नल हाइपोथेसिस यहाँ पे ट्रू है, तब भी हम इसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? टाइप 1 एरर होगा। ठीक है, वहीं पे जो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है, मिस नल हाइपोथेसिस जो होता है, वो हमारा फॉल्स है, फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। ये हमारा क्या है? टाइप 2 एरर है। ठीक है, बस इतना याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि जब हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू है, हम उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं, फिर भी रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो हमारा टाइप 1 एरर होगा। और टाइप 2 एरर हमारा क्या होता है? नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारा होता है। चलो आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है, ठीक है।